घोसी लोकसभा में आप आए हुए हैं, आज घोसी भी आए थे, क्या लग रहा है आपको? घोसी भी जिताना है, घोसी भी जीता गया। इंडिया गठबंधन की लहर है, आने वाले समय में केंद्र की सरकार का बदलना निश्चित है। और इसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम यहाँ भी था, गाजीपुर हो चुका था, हम लोग भी अपील कर रहे हैं। अच्छा, गाजीपुर घोसी लोकसभा से अंसारी परिवार का गहरा नाता रहा है, लेकिन आज आप पहले दिन चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद रिश्ता कमजोर हो गया है क्या? पहले दिन नहीं, आखिरी। हाँ, तो आखिरी और पहला अंसारी की मौत। हमारा चुनाव खुद गाजीपुर में था, जिसमें लड़ तो माननीय एलजी साहब नहीं रहे हैं, लेकिन उनके राइट हैंड और यस मैन लड़ रहे हैं। बड़े भाई सुहेल और हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगा रहता था सोशल मीडिया पर। बड़े भाई सुभाषपा से विधायक हैं और आप सपा का प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ विरोधाभास नहीं दिखता है? एक ही परिवार में दो मेरे ताऊ जी बसपा में रहे हैं, अफजाल अंसारी साहब, मेरे फादर कौमी एकता दल में रहे हैं। नहीं, वर्तमान समय में दो लोग, और मेरे बड़े अब्बा सपा में भी रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा भी हुआ है कि 3 भाई 3 पार्टियों में रहे। एक साथ कैसे हो सकते हैं? 3 भाई 3 अलग अलग पार्टियों। अंसारी जी कह रहे हैं कि वो हमारे विधायक नहीं है, बल्कि वो सपा के विधायक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं है अब्बास जी, वो सपा के विधायक। ये तो आप लोगों की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी दिनकर भाई कह रहे हैं कि वो सुभाषपा के विधायक हैं, आप कह रहे हैं वो सपा के विधायक। राजभर जी के बारे में आप लोग तय कर लो कि वो सुभाषपा के विधायक हैं कि सपा के। आप राजभर जी के बारे में क्या कह रहे हैं? आप राजभर, वो तो मुख्तार अंसारी का दोस्त बताते हैं खुद को। नहीं, वो दोस्त थे हैं, और मेरे ख्याल से वो रिश्ता वो निभाएंगे हम लोगों से, और मेरे बड़े हैं। तो आप सपा में क्या आप भी रिश्ता निभा रहे हैं? क्या बनाएंगे? आपके भाई को विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे? उनके बेटे को सांसद आप लोग बनाएंगे कि नहीं? हम यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी के हक में वोट मांगने आए थे, और कल भी आते माननीय धर्मेंद्र यादव जी का कल फोन आया था, लेकिन कल सारे कार्यक्रम लगे हुए थे। धर्मेंद्र भैया सर ने क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, कल रिश्ते निभाएंगे नहीं आप? ओम प्रकाश राजभर से रिश्ते निभाएंगे नहीं? यार, राजनीति में रिश्ते निभाए जाते हैं, समय समय पर सब निभाया जाता है सब। जहाँ तक बात रही ओम प्रकाश चाचा की, तो वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनका सम्मान कर। मऊ के मुसलमान किधर जा रहे हैं? मऊ का बुनकर, मऊ का गरीब, मऊ का किसान, मऊ का मजदूर, एक नाम से ही लगता है मोदी जी वाली बीमारी आपको भी लग गई। मुसलमान, मछली, मीट, धक्का नहीं दो भैया। ये सारे लोग जो हैं, ये सारा माँ करके आप लोग जो है, ये भाषा गलत है। सारा किसान, सारा गरीब, सारा मजदूर सब एक साथ है, और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए लगा हुआ है। ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता, जिनकी आप इज्जत करने की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को, वो जिनकी आप इज्जत करने की बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर जी को, वो लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिमों की मजबूरी है छड़ी को वोट देना, मुस्लिमों की मजबूरी छड़ी को वोट देना। इसको कौन कहता है? ओम प्रकाश जी मंत्रालय के पास पता चल रहा है। उन्होंने एक ये भी याद दिलाया था, पिछली बार भी आपने छड़ी को वोट दिया था। ओम प्रकाश राजभर ने याद दिलाया था जब आपके बड़े भाई कौन थे? अब्बास अंसारी। तो इशारा क्या था? अब्बास अंसारी की ओम प्रकाश राजभर। अब ये तो वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? अच्छा, अभी योगी जी ने एक सभा किया मऊ में, और उन्होंने कहा माफिया मिट्टी में मिल गए हैं, माफिया मिट्टी में मिल गए, अब बगैर डरे मतदान कीजिए। हमारा तो ईमान है यार कि जो पैदा होगा वो मरेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जिसका ईमान ये नहीं है, जो समझता है कि हम अमर हैं, तो वो सर्टिफिकेट लेके ऊपर से आए होंगे। हम लोग तो मरेंगे, और सब मरेंगे। आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, और दफन होंगे। अब मानो चाहे मत मानो, और कोई फिक्स नहीं है कब मर जाए। बोलते बोलते मर जाए, शाम में मर जाए, कल मर जाए। प्रधानमंत्री जी भी आए थे मऊ, प्रधानमंत्री जी भी आए थे मऊ। उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन और विपक्ष को कहा है कि माफियाओं का क्षेत्र बना दिया था, और अब जो है माफिया के लिए आंसू बहाने वालों को जो है पूर्वांचल में कदम नहीं रखने। 4 जून को पता चल जाएगा, पूर्वांचल में सफाई होने जा रहा है। लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, घोसी, और बहुत सी सीटों पे आप ऐसा रिजल्ट देखेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जबान में हड्डी होती नहीं, कोई कुछ कहे। हमारे इतिहास से, हमारे परिवार के गौरवशाली इतिहास से 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखाओ कोई पूर्वांचल में आप परिवार। ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से जिन्हें चिढ़ है, जो नफरत करते हैं, जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं है,
एक छोटी उंगली का नाखून तोड़ाने का भी 7 पीढ़ी में इतिहास नहीं है, वो हमको माफिया और गुंडा बताते हैं। तो उनके कहे हुए पर और गोदी मीडिया के चलाने पर हम क्या जवाब? जनता सब जानती है। अंत में क्या लगता है घोसी के बीच कब जाएंगे, बुंदों के बीच कब जाएंगे? देखिए, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मुझे लगता है कि मऊ का हर घर और हर घर से एक एक फर्द हमारे दरवाजे पर पहुंच गया और आ गया। मुलाकात तो हमारी सबसे हो गई। उसके बाद हमने कहीं जाने का फैसला नहीं किया था। 40वें तक हम घर पे ही थे और 40वें के 2 दिन बाद से हमने पर्चे दाखिले के बाद से चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया और अभी तक प्रचार। न्यायपालिका को बधाई, इंसाफ हुआ है, सत्य में जय। तो कब तक बाहर आने के आसार हैं? एक मुकदमा उनका ईडी का बचा हुआ है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। 3 जुलाई तक तो सुप्रीम कोर्ट बंद है, छुट्टी आप सबको पता है। तो अब जुलाई के बाद उनको पेरोल दी गई है, वो 10 जून को घर आ रहे हैं। अच्छा, घोसी की सीट पे उमर अंसारी का भी नाम आया था कि उमर अंसारी था। तो क्या नहीं टिकट मिला? आप ही लोग लाए थे और कौन लाया? कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी तो नहीं है? उमर अंसारी अंतिम दिन नजर आए। हम लोग जिसके साथ रहते हैं खुलेआम रहते हैं, इसलिए आपसे बड़ी मजबूती से कह रहे हैं और आपके माध्यम से जनता को कह रहे हैं, राजीव गांधी को जिताइए, इंडिया गठबंधन।